हेलो हेलो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और सबसे पहले आप इन मैडम को देख लें, जहाँ मैं वहाँ ये। और उसके बाद आप उस रूम में हमारे इमार वाले फर्नीचर को देख लें। और अब मैं फाइनली व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो आई नो मैं आजकल रेगुलरली रोज़ व्लॉग नहीं बनाई, रेगुलरली तो बना रही हूँ, हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद। पर ओ मैन, लाइफ in a very good way has become really busy. पहले तो I was waiting for Abid to come back and then मैं अपने पेरेंट्स से गई अपने इन लॉज के पास। सो जब मैं अपने इन लॉज के पास गई तो उसमें आई हैड टू पिकअप अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई हाउस, जिसमें कि मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें जो मैं रियाद से लेके आई हूँ यहाँ पे फिटनेस के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए शूज़ हैं, कपड़े हैं, ये देख लें आप, और ज्वेलरी है। ज्वेलरी इसलिए क्योंकि मैं ज्वेलरी ज़्यादा पहनती हूँ, इमिटेशन, मगर इसलिए ज़रूरी था कि शो में ज़ाहिर है पहनना होता है आपको, थोड़ा बहुत तो कुछ तो पहनना होता है। ऑल्दो मैं रिंग्स वगैरह नहीं पहनती, आज मैंने पहनी है बिकॉज आज इकरारुल हसन बनाएंगे बैंगन का भरता। सो आई वुड बी कुछ हाथ का काम नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा, एक दो कोई साइड वाली चीज़ें मैं बनाऊँगी, बट दैट्स वेरी वेरी सिंपल। anyway that's that and then अभी जब मैं पैक कर रही थी ना एयरवाई जाने के लिए, सो आई रियलाइज उफ कितना सोचना पड़ता है। जो पहन के जाना है वो, और शर्ट ऐसी होनी चाहिए कि मेकअप भी लग जाए तो कोई मसला ना हो, बाद में धुल भी जाए तो कोई इशू ना हो। एंड देन द थिंग दैट आई हैव टू वेयर इन द लाइव शो, एंड देन I'll tell you, हाँ, द थिंग दैट आई हैव, सॉरी मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट रही हूँ बिकॉज मेरे सामने बिल्कुल काम हो रहा है। अच्छा, और क्या था, और फिर उसके बाद शाम में अफ्तार के बाद मुझे जाना है पॉडकास्ट में, एंड ट्रस्ट मी आई हैव बिन ड्रेडिंग इट। और पॉडकास्ट किसकी है ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाना दोबारा वहाँ है ये एक थोड़ी बुरी बात है। इकरारुल हसन की पॉडकास्ट है, उन्होंने मुझसे बहुत ही रिस्पेक्ट से, प्यार से, ऑनर से पूछा, और ऑफ कोर्स आई couldn't say, who can say no to a podcast with him, so I'm super excited for it. The only thing is कि वो 8 बजे ही हो सकती है, और आपको पता है मेरा टाइम ऐसा है जाने का काम पे। सो मैं जाऊँगी, साइट पे है एयर वाई, सो मुझे जाने में 1.5 घंटा लगता है, पहुँचने में, फिर वापस आने में 1.5 घंटा, ट्रैफिक, रोड, हालत, गर्मी, ऑल ऑफ दैट। तो सीन ये है कि मैं अफ्तार से लिटरली 1 घंटा पहले आऊँगी, और मैं अफ्तार करने के 15 मिनट्स के बाद निकल जाऊँगी दोबारा पॉडकास्ट के लिए। बट इट्स ओके, इट्स जस्ट वन डे, इट्स फाइन। टुमारो वी हैव इनवाइटेड सम फ्रेंड्स टू आर, बेसिकली हम अपने इन लॉज के घर में रह रहे हैं, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, नहीं बताया था, पता नहीं। बट सो अब यहाँ पे हम बुला रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, जिनके साथ हम बहुत हैंग आउट करते हैं कराची में, विच इज़ अ गुड थिंग। बट बैड थिंग इज़ कि मैं शायद कुछ भी ना बना पाऊँ उनके लिए, बिकॉज आज का पूरा दिन ये करते हुए निकल जाएगा। सुबह वही जब मैं पॉडकास्ट से लेट आऊँगी, फिर फैमिली को टाइम दूँगी, दिल भी चाहता है कि एकदम आप आते ही सोना जाए, और फिर नींद नहीं पूरी होगी, तो फिर कल जब मैं थकी भी जाऊँगी, मैं आऊँगी, मैं नैप लूँगी, मैं उठूँगी, फ्रेंड्स आ जाएंगे। सो क्रेजी। बट एनीवे, अभी इस वक्त मैं बेसमेंट में पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पे हमने स्नोई का खाना पानी रखा है। स्नोई बहुत अच्छा, अभी पीछे कंस्ट्रक्शन कुछ हम घर का ही कुछ काम हो रहा है, तो अभी मैं व्लॉग एंड वीडियो अभी एंड कर दूँगी, बाद में कंटिन्यू करूँगी। एयर वाई में पहुँच चुकी हूँ। गेस व्हाट मैं क्या करती हुई आई हूँ रास्ते में, मैं अपनी नेक्स्ट 3 दिन के बाद की जो रेसिपीज़ हैं वो लिखते हुए आई हूँ, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज़ की रेसिपीज़ ख़त्म होने वाली है। मैं एक हफ्ते के हिसाब से देती हूँ, एंड देन मैं बिज़ी हो जाऊँगी, टाइम नहीं मिलेगा। ध्यान से मैं सोचा अच्छा चिकन बनी है, अच्छा दाल बननी चाहिए, अच्छा सब्ज़ी बननी चाहिए, इस तरह से मैंने रेसिपीज़ लिखी हुई है। आज बिल्कुल भी मैं आपको मेकअप नहीं दिखा पाई, इस वक्त मैं कुछ और अपनी प्लानिंग कर रही थी, फ्यूचर रेसिपीज़ की, आज के दिन की कुछ प्लानिंग कर रही थी। सो उसमें बिज़ी थी। आ गई मेरी सकीना। ये जो तैयार होने के बाद का टाइम होता है मेरे लिए बहुत प्रेशियस होता है, बिकॉज़ वही रेसिपी जो मैंने लिखी है उसी को मैं दोबारा से देखती हूँ कि अच्छा मेरे पास जो 12 मिनट होंगे ब्रेक से पहले के लिए, और 12 बट 10-15 मिनट्स उसमें मैंने पहले ये करना है, पहले वो करना है। बिकॉज़ एक बार जब मैं ऑन एयर आ गई
उसके बाद वो आई ऑलवेज से कि कन्फ्यूजन का टाइम नहीं है। और एक अच्छा मुझे फ़ील होता है होमवर्क वही होता है जो स्क्रीन पे लगे नहीं कि होमवर्क हुआ हुआ है। उस वक्त हर चीज़ इतनी फ्लॉलेस लगनी चाहिए और इतनी स्मूथ लगनी चाहिए कि उस वक्त आप डिसीजंस ना लें कि हम ये करें या हम ये करें। तो जब जिस दिन अगर मुझे करना पड़ जाता है वैसा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मैंने अपने काम के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं कब व्लॉग के लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ। वो जो मैं कल कड़ी बनाऊँगी ना, हेलो ट्रांसलेशन हो चुकी है ख़त्म। थोड़ी देर बाद निकल रही हूँ मैं और आज मुझे वापस आना है यार। तो घर जाऊँगी, मुझे लगता है 1 घंटा घर में गुजारूँगी और वापस आ जाऊँगी। मगर यहाँ रहने का घर है मतलब आई डोंट स्टे एट माई वर्क प्लेस बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती काम की जगह पे लंबा रुक के, इसलिए मैं आना जाना कर रही हूँ। मगर चलो एक ही दिन की बात है और थक गई हूँ मैं आज। और ऑल्सो बस यार मुझे ऐसा लगता है जब आप खुद बिज़ी होते हैं ना उसी वक्त 10,000 मैसेजेस मुझे आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, काम, दोस्त, और कोई हिम्मत नहीं है व्हाट्सएप के मैसेजेस को सुनने की, देखने की, कुछ करने की। किसी चीज़ की कोई हिम्मत नहीं है, वो करना सब कुछ है नहीं है। और थक गई हूँ मैं बहुत। अराउंड 4:30 आई एम जस्ट अबाउट टू रीच होम। बाय द वे दिस आउटफिट, ये देखिए इसकी कितनी प्यारी प्यारी से इसमें चीज़ें लगी हुई। दिस इज़ बाय शहनाज अनीस। एंड अभी घर जाऊँगी तरीके से आउटफिट को संभाल के रखूँगी बिकॉज़ ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। 30 डेज़ 30 आउटफिट्स पहन के कुछ और जाना, वापस कुछ और पहन के आना, टू इंश्योर कि वो तरीके से रखी और बाकी चीज़ों में मिक्स ना हो। तो घर आते मेरा सबसे पहला जो एक मिशन होता है वो ये होता है टू रिमूव दिस मेकअप एंड टू कीप माई आउटफिट बिल्कुल सही से तमीज़ से। शूज़ फिर हर दिन के ज्वेलरी, ये वो सारी चीज़ें। सो मैं बस पॉडकास्ट के लिए जाऊँगी, देन आई विल कीप यू गाइस विद मी। जल्दी मैंने एक नैप लिया। नैप लेके मैं उठी तो ये जो चिट्टी मैडम है इनके साथ मैंने नैप लिया है। मेरा नैप ख़त्म हो चुका है, चिट्टी मैडम का नैप अभी भी है। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो स्नोई प्रिंसेस है, मतलब आप स्टाइल देखा है आपने, आधा बेड कवर किया हुआ है इन्होंने अपनी गंजे गंजे पोश से। कि मेरी मदर इन लॉ बहुत मज़े का एक जूस बनवाती है, इसमें फ्रूट्स भी हैं, ऑरेंजेस भी हैं, बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं खाते हैं। Just a bit of dates from Saudi, mint drink with salt, some pani, and that's it. जी क्या देख रही हैं आप? आपको इफ्तार करना है? आ जाएं आप, इफ्तार करना है आपको? Excuse me, excuse me. मेरे सारे रोने गाने ना एंड हो गए जब सबने मुझे अपना टाइम बताया। ऐसा लग रहा है वो आधा 1 घंटा घर बस जाने शक्ल दिखाने के लिए। सो आई एम नॉट क्राइंग अबाउट टुडे एनीमोर। पॉडकास्ट के लिए आई एम रेडी। किसी के हाथ जब तक हो रहा है कॉफी भी आ सकती है नहीं, ये तो हम तो बीच में आ जाएगी। हाँ बीच में कुछ ठीक है। थैंक यू।
पॉडकास्ट वॉज लॉट ऑफ फन। इस पॉडकास्ट में क्या क्या बातें हुई वो तो मैं आपको सारी अभी नहीं बताऊंगी, फिर पॉडकास्ट क्यों देखेंगे आप, और वो फेयर बात भी नहीं है बिकॉज ARY की पॉडकास्ट है, इकरारुल हसन उसको होस्ट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स उसके अपलोड होने से पहले मैं नहीं बता सकती, बट बेसिकली इट वॉज अबाउट फूड, इट वॉज अबाउट माई लाइफ। बहुत मज़ा आएगा आपको पॉडकास्ट देख के, और कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता पॉडकास्ट में, और इंटरव्यू भी नहीं होता। बेसिकली दो लोग बस बात कर रहे होते हैं। असूलन जितनी बातें मैंने की हैं उतनी ही जो है वो एक मॉडरेटर को भी करनी चाहिए, और इकरारुल हसन से भी मैंने सीखा काफ़ी कुछ, स्पेशली अबाउट लाहौर के खाने, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड कराचीआइट एंड आई लव कराची का खाना। सो वो वाली जो एक बहस होती है ना वो भी आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस पॉडकास्ट, वन गो में हो गई। आपको पता है पॉडकास्ट जो है वो इतनी कोई लाइव नहीं होती है, रिकॉर्डिंग ही होती है। सो वन गो में हुई तो मुझे ज़रा मज़ा भी आया, बिकॉज़ पता है जो सीजन्ड होस्ट्स होते हैं ना, सबसे अच्छी बात ही ये होती है उनके साथ काम करने में कि वो अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं कि बिला वजह के रीटेक्स नहीं होते हैं। एक ही बार फुल माइंड की प्रेजेंस के साथ तवज्जो से काम करते हैं, तो वो टाइम सेविंग भी हो जाता है आपके लिए। और अब मैं सोच रही हूँ कि ज़रा स्पीड तेज़ करके इस पॉडकास्ट को आपको सुना दिया जाए, कुछ समझ में भी ना आए और मज़ा भी आए। घर में आ चुकी हूँ, ये हो चुका है। मेरे फादर इन लॉ बैठ के कुरान पढ़ रहे थे, तो मुझे कहते हैं बेटा सुबह जब से आप गए हो दिखाई नहीं दे रही। बस जैसे ही मैं वापस आती हूँ ये मैडम पटाखू जो है ना कहीं से निकल आती है। तो अब ये बोल बोल के मुझे बेडरूम में लाएंगे। इनको पता है कि मामा आएगी, मामा ने अपना मुँह धोना होगा। तो जब मैं मुँह भी धो रही होती हूँ, अभी तो मैंने खैर वॉश नहीं किया फेस, पर चीज़ लाइक आ जाओ आ जाओ आ जाओ। से ये सेटिंग बनाने के लिए ये बेताब बैठी हुई थी और घबरा गई। आई डोंट नो कितना व्लॉग हुआ है कितना नहीं हुआ, व्लॉग में यहाँ पे एंड करूँगी। और हस्बैंड से बात करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ, जब आपका हस्बैंड आपको टाइम ना दे रहा हो, आप फ़ोन उठाएं, उससे बातें करें। आपका हस्बैंड फ़ौरन बोलेगा कि क्या कुछ कह रही थी। मजाक कर रही हूँ। ओके, सी यू इन अनदर व्लॉग टुमारो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। हाय, एक्सक्यूज मी, डैडी क्या कर रहा है? ठीक हो? रूम में चले सोई। ये ओह माय